मेरे सभी अपनों को नर्मदे हर। हम सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा के कुछ रोचक प्रसंग। अब घोषाल जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदा जी का किनारा पकड़कर परिक्रमा शुरू हुई। शंकरनाथ जी आगे आगे चल रहे थे, बाकी सभी उनके पीछे। शंकरनाथ जी के अनुसार हम नर्मदा मंदिर से दक्षिण पश्चिम की ओर सुबह के 8 बजे के करीब चले थे और अब 10:30 बज रहे हैं, तो हमने 2.5 घंटे में 2.5 मील का ही सफ़र तय किया था। अचानक देखा कुछ सियार बेतहाशा दौड़ रहे हैं और खिक खिक ऐसी भयंकर हंसी सुनाई दी। महात्मा जी ने कहा, यह लक्कड़बग्घे की हंसी है, वह आसपास ही है कहीं। सभी रेवा रेवा का नाम जपो और नर्मदा जी की ओर देखते रहो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे सब। फिर शंकरनाथ जी ने आगे चलने का आदेश दिया। घोषाल जी ने डरकर पूछा, क्या मुंड महारण्य शुरू हो गया है? महात्मा जी बोले, इसे तुम विस्तार कह सकते हो। असली तो टिंडोरी से मंडला तक भयंकर जंगल फैला है। मील भर चलने पर वे एक समतल भूमि पर आ पहुँचे। यह स्थान कबीर चबूतरा था। शंकरनाथ जी के आदेश से सबने कंबल झोला आदि वहीं उतारकर माता का भोग बनाने की तैयारी करने लगे। वहाँ एक कबीरपंथी साधु रहते थे। उन्होंने बताया कि वो जो यह वट वृक्ष है, यह कबीरदास जी के दातुन से उगा हुआ है। सारे भारत में इतना बड़ा वृक्ष कहीं नहीं होगा। इसे कबीर वट कहते हैं। शंकरनाथ जी ने बताया कि मगहर, जहाँ कबीरदास जी ने देह त्याग किया था, परंतु उनका देह किसी को नहीं मिला, वहाँ पुष्प ही मिले। वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कबीरदास जी यहीं मैया के तट पर तपस्या करने आए थे। कबीर चबूतरा पर मैया की आरती की और भोजन व प्रसाद का भोग चढ़ाया। सबने भोजन ग्रहण किया। घंटे भर विश्राम कर सबने परिक्रमा शुरू की। घोषाल जी अपनी टोली में सबसे छोटे थे उम्र में, और वे अभी नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा तथा चित्रकूट के कामोदगिरी परिक्रमा करके आए थे। टोली में सब लोग धीरे धीरे चलते थे, इसीलिए घोषाल जी ने शंकरनाथ जी से पूछा कि क्या मैं आगे चल सकता हूँ, क्योंकि मैं तेज चलता हूँ। शंकरनाथ जी ने कहा, ज़्यादा दूर मत जाना, आधा मील चलकर हमारा इंतज़ार करना, क्योंकि तुम्हें रात का पड़ाव कहाँ करना है पता नहीं है। आधा घंटे तक चलने पर घोषाल जी एक जगह पहुँचे जहाँ से 2 रास्ते जाते थे। अब वे असमंजस में पड़ गए, तो वहीं बैठकर शंकरनाथ जी का इंतज़ार करने लगे। 1-1.5 घंटा इंतज़ार करते हो गया था। घोषाल जी ने देखा एक पगडंडी पर कुछ दूरी पर एक पेड़ पर बड़ा सा अजगर लटक रहा था। उसे देखकर घोषाल जी नर्मदे हर बोलने लगे। सोचा आसपास कोई होगा तो रास्ता बताने आ जाएगा, परंतु हुआ उल्टा। आवाज़ सुनकर अजगर घोषाल जी की तरफ देख पेड़ से उतरने लगा। घबराहट में घोषाल जी ने भागकर दूसरी पगडंडी पर चले गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। कहीं कोई नहीं दिख रहा था। कमंडल में से 2 घूंट पानी पिया, तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। हाथ से कमंडल छिटककर नीचे कहीं झाड़ियों में गायब हो गया। झोली से टॉर्च निकालकर रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा कहीं साफ सुथरी जगह मिल जाए तो वहीं रात रुक जाएंगे। खाने की तो चिंता नहीं थी, परंतु पानी नहीं था पास में, और रात में ठंड भी बढ़ने लगी थी। तभी कलकल ध्वनि सुनाई देने लगा कि नर्मदा मैया आसपास ही है। एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रहे थे। नर्मदा मैया बहुत ऊपर से नीचे गिर रही थी। उसी की भयंकर आवाज़ आ रही थी। काफ़ी दूर नीचे लकड़ी के लट्ठे जल रहे थे। एक धुंधला सा झंडा फहरा रहा था। सर्दी बहुत लग रही थी। यह देखकर आनंद हुआ कि आग दिख रही है तो जरूर वहाँ कोई होगा। खुशी हुई कि अब भयंकर ठंड से बचने को आग व प्यास बुझाने को जल मिल जाएगा। बस अब
नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना था। कुशाल जी ने अपनी थैली एक आंवले के पेड़ पर लटका दी। अपने पिताजी को याद करते हुए नीचे उतरने लगे। उतरने के लिए पेड़ों की जड़ें सख्ती से पकड़ते हुए फूंक फूंक कर कदम रखने लगे। झरने के छींटे निरंतर पत्थरों पर पड़ने के कारण यह चिकने व फिसलन भरे हो गए थे। पांव रखते ही फिसलने का डर रहता था। झरने के पानी की उड़ती हुई छींटें बर्फ की तरह ठंडी व कांटों की तरह नाक कान को जख्मी कर रही थी। ठंड की वजह से उंगलियों ऐंठ जाती थी। जैसे जैसे घोषाल जी थोड़ा नीचे आने लगे, दूर नीचे का दृश्य साफ दिखने लगा कि आगे आग के पास एक कुत्ता बैठा है, पास एक गुफा है। ऐसा लगा कि अगर 30-40 फुट और नीचे उतरने पर सुरक्षित जगह पहुंचा जा सकता है। अचानक उनका पांव फिसला और पेड़ की शाखाओं की पकड़ उनके हाथ से छूट गई और वह तेजी से नीचे लुढ़कने लगे। बिजली कौंध रही थी और ऐसा लगा सैकड़ों मृदंग बज रहे हो और ओम एम ह्रीम आवाज़ आ रही थी। आधी बेहोशी में उन्होंने देखा कि वे अपने पिता की स्नेह भरी गोद में माथा रखकर लेटे हैं। उन्होंने आंखें खोलकर पिताजी को देखने की कोशिश करनी चाहिए, पर वे पूरी तरह बेहोश हो गए। उन्हें पता नहीं वे कितनी देर तक बेहोश रहे। जब घोषाल जी को थोड़ा होश आने लगा तो आसपास की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अरे जटिया, यह लड़का पाव भर गर्म दूध पी गया क्या? नहीं महाराज, आधा पाव पिया है, मगर दवा पिला दी है। जब घोषाल जी ने आंखें खोली तो एक श्वेत दाढ़ी वाले जटाधारी महाराज ने कहा, हमने तो आपको कहा था कि आपको 4 साल के अंदर हमारे आश्रम में आना पड़ेगा, परंतु लगता है आपको हमसे मिलने की बहुत जल्दी थी, सो आप तो 3 साल के अंदर ही इधर आ गए। बड़े आनंद की बात है। जटिया, तनिक इन्हें पकड़कर बैठा दो और थोड़ा संखिया भी पिला दो। संखिया संखिनी सांप के जहर को कहते हैं। माहिर वैद्य जहर को भी अमृत में बदल देते हैं। हिमालय में बहुत से योगी मुनिगण संखिया का सेवन करते हैं। इसी के सहारे वे हिमालय की बर्फीली कंदराओं में एकमात्र लंगोट पहनकर विचरण करते हैं। जटिया ने धूल के एक कण के मात्रा जितनी संखिया घोषाल जी को खिला दी। अब घोषाल जी को याद आया कि इन्हें तो अमरकंटक कपिल धारा पर मिला था जब वे सुमेरदास जी के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी इन ऋषि बाबा ने कहा था कि भले तुम आज मेरे आश्रम में नहीं आए, परंतु 4 साल के अंदर अंदर तुम अवश्य ही मेरे आश्रम में आओगे। और आज घोषाल जी उन्हीं के आश्रम में थे। ऋषि बाबा ने बताया, आप शनिवार की रात यहाँ गिरे थे और आज सोमवार है, 3 दिन बीत गए हैं। घोषाल जी घबरा गए कि कहीं परिक्रमा खंडित तो नहीं हो गई, क्योंकि शंकरनाथ जी ने कहा था कि 1 रात से ज़्यादा कहीं समय बिताना नहीं चाहिए। ऋषि बाबा ने बताया, आप तो नर्मदा माई की गोद में ही है। यह तो कपिल जी का तपस्या स्थल है। आप चिंता न करें, 2-4 दिन और रुके और स्वस्थ हो जाए, तब यात्रा आरंभ करें। अब घोषाल जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। वह परिक्रमा की आज्ञा लेने के लिए ऋषि बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें लौकी का अपना कमंडल दिया, थोड़ी सी संखिया हाथ में दी और बताया कि अभी महीने भर तक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब कभी ठंडी लगे या तबीयत खराब हो तो बहुत ही कम मात्रा में ले लेना, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। झोली तो आंवले की डाली पर से जटिया बहुत पहले ही ले आया था। ऋषि बाबा ने भावुक होकर कहा, बेटा निरंतर रेवा नाम का जाप करते रहना। वे बोले, उस रात जब तुम झरने के ऊपरी भाग से फिसलकर नीचे गिरने लगे थे, तब तुम्हारे शरीर से टकराकर बड़े बड़े पत्थर धमाके के साथ आश्रम के आंगन में गिरने लगे। यह शोर सुनकर ऋषि बाबा बाहर आए तो देखा कि बिजली कौंध रही थी। उस चमकती बिजली में बिजली के रंग की एक देवी, जिनके हाथ में त्रिशूल था, वह त्रिशूल धारिणी ज्योतिर्मय कन्या
हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आश्रम के आंगन में घोषाल जी को लिटा रही है, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ परम स्नेह से अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाती है। और वह अंतर्ध्यान हो गई। अब घोषाल जी को याद आया कि जब वह नीचे गिर रहे थे तब उन्होंने बेहोशी से पहले देखा था कि बिजली कौंध रही थी और सैकड़ों मृदंग बज रहे थे। ऐसी ध्वनि के साथ ओम एम ह्रीम के बोल सुनाई दे रहे थे। वह बेहोश होने से पहले उन्हें ऐसा लगा कि वह शायद अपने पिता की गोद में लेटे हैं। आंखें खोलकर देखने की कोशिश करी पर वे बेहोश हो गए थे। अब उन्होंने आगे जाने की आज्ञा मांगी। ऋषि बाबा ने जटिया को घोषाल जी के साथ कुछ दूर रास्ता दिखाने के लिए भेजा। आज यहीं तक, आगे की यात्रा अगले भाग में। धन्यवाद।